बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़िया है और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जी टॉक्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारी टीम जो है वो पहले ही राउंड में T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। अब इस चीज़ के अंदर बहुत सारे लेसन्स हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए काम के हो सकते हैं। जैसे कि पहला लेसन ये है कि जब आप मेरिट की जगह आप सिर्फ नाम पे और सिर्फ जो है वो किसी की पर्ची पे या किसी के जो है रेफरेंस पे लोगों को अपने इर्द गिर्द गैदर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है। आजम खान का सिलेक्शन जो था वो टीम के अंदर, उसका कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, वो अपने फादर के नेम के ऊपर आए टीम में। उन्होंने एक प्रॉपर विकेट कीपर की जगह ली क्योंकि रिजवान फील्डिंग भी कर सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो ऑब्वियसली ये सबको पता है कि ही वॉज अनफिट टू प्ले, फिट नहीं थे। ठीक है, और ना ही वो स्किल्स हैं। अब आजकल मसला ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो आप दो तीन छक्के मार दो एक लीग में या किसी लीग में, आप मीडियोकर टीम के अगेंस्ट जो है वो मैचेस जितवा दो विद ऑल डू रिस्पेक्ट, तो आपको ये लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जो है वो परफॉर्म कर दोगे या आप जो है वो तबाह कर दोगे दूसरी टीम को। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है कि लीग्स मेरे हिसाब से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपके स्कूल के, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के मिड टर्म्स होते हैं। तो उनको कोई भी सीरियस नहीं लेता, यूनिवर्सिटीज में फिर भी बच्चे थोड़ा सीरियस ले लेते हैं। बट अगर आप स्कूल कॉलेजेस में देखें तो मिड टर्म्स आर जोक्स। सेम वे लीग्स ऐसी हैं कि प्लेयर को पहले से पैसे मिले हुए होते हैं। ठीक है, उसको पता है कि एक साल के अंदर उसने उस टीम से दोबारा खेलना है, उस फ्रेंचाइज से नहीं खेलना, उसने उसमें कितनी एफर्ट देनी है कितनी नहीं देनी, उसको उसकी पेमेंट मिल गई है। ठीक है, और उसकी कोई सिलेक्शन नहीं है इस चीज़ में। वो इंटरनेशनल टीम में उधर से चला जाए वो एक अलग कहानी है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द लीग्स ऑल्सो कि कौन सी लीग में आप खेल रहे हो। खैर, ये एक लंबी स्टोरी है, इसको अगर हम साइड पे रखें तो पहली चीज़ तो ये है कि फादर का रेफरेंस, कज़न का रेफरेंस, दोस्त का रेफरेंस, हमारे मुल्क में तो ये बहुत आम सी चीज़ है कि कोई बंदा किसी का जानने वाला है, कोई बंदा किसी का रिश्तेदार है, तो वो जो है वो किसी भी टैलेंटेड बंदे की या डिजर्विंग बंदे की या बंदी की जगह खा सकता है या खा सकती है। ठीक है, तो आजम खान इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। वो चाहे कल को कोई मैचेस भी जितवा दें, इस वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बनती थी। ठीक है, हर कोई इंजमाम उल हक नहीं होता जो ओवरवेट होने के बावजूद भी जो है वो सिंगल हैंडेडली वन साइडेड मैचेस जितवा दे। इंजमाम वाज अ रॉ टैलेंट। ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि आपको जब पता है कि पिछले 3 साल से 2 साल से शादाब खान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और शादाब खान जो है वो उस तरह से ना बॉलिंग कर पा रहे हैं ना बैटिंग कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उनको अपनी दोस्ती में या अपनी इस चीज़ में कि हाँ भाई एक बड़ा दे नाम है तो उसको हम खिला लें। जैसे पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हो चुका है कि बहुत सारे जो है वो लोग ऐसे खेले हैं क्योंकि उन्होंने कभी परफॉर्म किया कभी नहीं परफॉर्म किया, तो वो टीम में रहे सिर्फ नाम की वजह से, तो वो एरा खत्म हो चुका है। अब एरा जो है वो ऐसा आ चुका है कि बहुत फास्ट पेस क्रिकेट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिकेट इवॉल्व हो चुकी है, कोई भी स्पोर्ट्स है वो इवॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपकी एक एक चीज़ नोट हो रही होती है। आपकी एक एक चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड होती है। पहले भी होती थी लेकिन टीवी के दौर में इतना ज़्यादा नहीं किया जाता था और क्रिटिसिज्म करने के इतने तरीके नहीं थे। न्यूज़पेपर्स वालों ने कर दिए, लोगों ने थोड़ा हल्ला मचा लिया, 2 दिन शोर किया, चुप हो गए। अब सोशल मीडिया जो है ना वो आपको लोग हर वक्त पिन करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो लोग वीडियो एडिट्स करके डालते हैं या कहीं ना कहीं जो लोग अपनी वीलॉग्स बनाते हैं या जो भी करते हैं, वो उन फैंस को और उन पब्लिक को रिमाइंड करवाते रहते हैं कि भाई आप इस कंसिस्टेंटली आप इतने टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे। शादाब फ्लॉप एज अ स्पिनर, शादाब फ्लॉप एज अ बैट्समैन। ठीक है, यूएस वाली इनिंग उन्होंने खेली तो हम मैच नहीं जीते उससे, उनका जो काम था बॉलिंग का उसमें उन्होंने रन्स खा लिए। ठीक है, तो खलास कोई वो बात नहीं थी। तीसरा लेसन, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। जब आप किसी भी चीज़ में इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपसे सवाल कर रहा है या कोई आपके बारे में बात कर रहा है, तो आप बोलो भाई मैं तो मैं हूँ,
मेरे मेरे बारे में बात करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहे कोई भी कितनी भी गंदी परफ़ॉर्मेंस दे दूँ, मैं हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता या मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा लाइफ़ लेसन है कि जब आप में इग्नोरेंस आ जाती है ना, तो अल्लाह जो है वो भी आपसे नाराज़ होता है, क्योंकि अल्लाह को भी अकड़ और गरूर नहीं पसंद। जब तक आप हम्बल हो, आपकी शायद हो सकता है कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो, आपको बेफिज़ूल में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो, तो पब्लिक और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट जब आप में ये इग्नोरेंस आ जाएगी ना कि मैं यहाँ जवाब दूँगा, मैं वहाँ जवाब दूँगा और जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो फिर आपको अपनी जो परफ़ॉर्मेंस है उससे उन वर्ड्स को बैक करना पड़ता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल ये है कि पैट कमिंस ने जब बोला कि मैं जो हूँ वो इतने सारे लोगों को चुप करवाऊंगा, जब एक स्टेडियम साइलेंट हो जाएगा तो क्रिकेट का मजा वही है। अगर वो नहीं कर पाता तो आपको क्या लगता है इंडियंस उसको छोड़ देते? पूरी दुनिया उसको ट्रोल करती। बट उसने वो चीज़ बैक की, उसने विराट कोहली की बड़ी विकेट ली, उसने साउथ अफ्रीका वाले मैच में, उस स्टेटमेंट से पहले उसने साउथ अफ्रीका वाले मैच में बहुत क्लासिक बैटिंग की, उसमें उसने जितवाया। तो आपको इतनी आप में एबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद मैं एक कल्चरल फैक्टर पे आना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जो मैंने मतलब अपनी चाइल्डहुड से लेकर टीनेज और अब अडल्टहुड में भी मैं देख रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी एक डिलेमा में जीते हैं। हमारा डिलेमा ये है कि हमें जो है ना वो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, हमारे साथ जो है वो किस्मत खेल जाती है और हमारे पास टैलेंट बहुत है लेकिन कोई पावर है जो हमें रोक रही है, हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, हमारे क्रिकेट के अंदर या किसी स्पोर्ट्स में बोला जाए तो हम फिक्सिंग कर देते हैं, इस वजह से हम हार जाते हैं। भैया आप बुरा नहीं मानिएगा, विद ऑल डू रिस्पेक्ट, वी डोंट हैव द एबिलिटी टू डू इट। ठीक है, आप 1996 के क्वार्टर फाइनल की हाइलाइट्स उठा लें और वहां से चीज को लेके चले और आप 2024 में आ जाए। हम इंडिया से हमेशा ऐसे ही हारे हैं भाई। 92 में भी हारे थे हम, 99 में भी इसी तरह हारे थे। 99 की टीम वर्ल्ड क्लास टीम थी, दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम थी पाकिस्तान की। हम हार गए इंडिया से। ठीक है, बांग्लादेश वाला मैच आप कह सकते हैं जो है वो फिशी था, कुछ भी था। यूएस से भी आप हार गए, 2007 में आप आयरलैंड से भी हारे थे। इट्स नथिंग न्यू कि आप ये बोलोगे कि कोई नई चीज़ है। और बात ये कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये कि हम कभी भी प्रेशर नहीं ऑब्जर्व कर पाते, हमारी बैटिंग नहीं कर पाती, बॉलिंग जितवाती थी। बैटिंग ने कोई 100 में से 10 मैचेस या 5 मैचेस आप गिनती करवा सकते हो, वो भी कोई वन हिट वन वंडर वाला हो या कोई एक प्लेयर सुपर हीरो बन गया जैसे अब्दुल रजाक ने जितवा दिया था। ठीक है, एक दफा जो है वो उमर गुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 जितवा दिया था। आप उंगलियों पे इस तरह के मैचेस गिन सकते हो जो बैटिंग में आप इस तरह जीते हो जो इम्पॉसिबल हो। सही है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो इंडिया वाली बात है कि भाई 2011 में फिक्स था, किसने बताया? आप इसी तरह का मैच हारे थे, जीत रहे थे, फिर आप इसी तरह हार गए। 2014 का था या 2012 का T20 था जिसमें हमने 120 किए थे, तो वो 3 आउट हो गए थे, अंपायर ने आउट नहीं दिया था कोहली का, तो कोहली ने वो मैच जितवा दिया था। तो आप हमेशा इसी तरह के मैचेस हारे हो कि आप जो है वो विनिंग पॉइंट से आपने मैचेस को टर्न किया और अगले को दे दिया। रिसेंटली ये हुआ कि क्योंकि ये टीम में टैलेंट ज़्यादा था, ये टीम थोड़ी फ्रेश थी बहुत टाइम बाद, विद ऑल टू रिस्पेक्ट टू द पास्ट कैप्टन्स, मिसबा उल हक के टाइम में हमने बहुत दर्द देखे, हमने बहुत फजूलियात के मैचेस और फजूलियात के प्लेयर्स देखे। जैसे उमर अकमल ने बहुत दफ़ा अपनी विकेट ऐसी दे दी, अहमद शहजाद दी ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान हिस्ट्री, वो ज़ीरो पे आउट हो जाते थे या 100 बॉलों पर उनकी 50 होती थी, तो वो आज टीवी पे बैठ के तनकीद कर रहे हैं। तो उस एरा के बाद जब हम उस एरा से निकले, सरफराज की कैप्टनसी में ये यंग टीम आई, इसने T20 में जो है वो तहलका मचाया, 11 सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो उसका एक जो कॉन्ट्रास्ट था ना, वो किसी ने नहीं देखा कि सरफराज वॉज नॉट दैट गुड ऑफ अ ODI और टेस्ट कैप्टन। सरफराज ने T20 में बहुत अच्छा किया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अगर हम सरफराज के स्टैट्स एज अ ODI कैप्टन उठाए ना, तो वो बहुत बुरे हैं। टेस्ट में मिसबा उल हक ने जो यूएई में हमारी रेपुटेशन बनाई हुई थी, हम यूएई में सरफराज की कैप्टनसी में हारे। ठीक है, तो उसके बाद से आपका डाउनफॉल था, फिर बाबर को कैप्टन बनाया, जिस चीज़ में मैंने
पहले दिन बोला था जब इसको 3 फॉर्मेट का कैप्टन बनाया जा रहा था। आपके पास एक सरफराज का एग्जाम्पल था कि एज अ बैट्समैन सरफराज पे बहुत बुरा इफेक्ट आया था जब वो 3 फॉर्मेट का कैप्टन बना। किसने कहा है कि आपको 3 फॉर्मेट का एक ही आप कैप्टन बनाओ? किसको फॉलो कर रहे हो आप? MS धोनी को? धोनी वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम अट्रैक्शन, ठीक है, उनके लिए काम किया, आपके लिए नहीं किया। आप आज ऑस्ट्रेलिया को देख लो, टेस्ट का कैप्टन अलग है, T20 का कैप्टन अलग है, ODI और टेस्ट का उन्होंने अभी पैट कमिंस को बनाया हुआ है। वो उनके अपनी एक उनके लिए एक चीज काम कर रही है। आपको ये देखना है आपकी लाइफ के अंदर या आपके कल्चर के अंदर या आपकी टीम के अंदर क्या ये चीजें चल सकती हैं या नहीं। फिर आपने मिसबा उल हक को 2 ओहदे दे दिए, 3 ओहदे दे दिए कि जी चीफ सेलेक्टर भी वही है, हेड कोच भी वही है। अभी आपने वहाब रियाज को आउट ऑफ द ब्लू हेड कोच बना दिया। तो मतलब बात वहां चल रही है कि फिर बाबर कैप्टन बना तो बाबर के साथ भी आपने ज्यादती की, उसको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया। फिर उसके बाद आपके कल्चर के अंदर आप लोगों को जानते हैं कि वर्क कल्चर में यही होता है कि जब आप किसी गुड बुक्स में होते हो तो वो आपको सर पे बिठा देते हैं। किसी भी ऑफिस में आप चले जाएं, किसी भी उसमें चले जाएं, और जब आप उसकी गुड बुक्स में नहीं होते तो वो आपसे सलाम करना भी नहीं पसंद करते, आपके सलाम का भी जवाब सीधे मुंह नहीं देते। तो ये तो खैर शोएब अख्तर ने भी मियादाद के बारे में भी बोला था कि जब वो कोच थे तो जब आप मैच जितवा देते वो सर पे बिठा देते थे, जब आप मैच हरवा देते तो वो सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। तो ये आपके क्रिकेट का कल्चर है, आपकी कंट्री का कल्चर है। तो अल्लाह का वास्ता है इस डिलेमा से बाहर है। जो मुद्दे की बात है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है कि आज के मैच के हिसाब से कि जी US की ग्राउंड स्टाफ ने या ICC के ग्राउंड स्टाफ ने पानी नहीं जल्दी सुखाया तो हमें इंडिया जानबूझ के हार जाता अमेरिका से हमें बाहर करने के लिए। और आप भाई हम ऐसे हैं कि अगर हम इधर से कम बैक कर लें तो हम टूर्नामेंट जीत जाते हैं। भाई वो दिन गए और वो क्रिकेट भी गई। अब बहुत डिफरेंट चीज है। और दूसरी बात कि आपको हमेशा दूसरों पे रिलाई क्यों करना है? आप एक दफा एक गलती करते हो, आप एक टूर्नामेंट में करते हो, पिछले 15 साल से आपसे यही नहीं हो पा रहा। 2007 एक वाहिद वर्ल्ड कप था जिसमें आप इस तरह एंटर हुए कि आपको किसी की जरूरत थी आप 2009 में जीते, उसमें भी आपकी एक कंडीशन थी, आपको नेदरलैंड को इतनी विकेटों से हराना है या इतने रन से हराना है। 2010 में आप सेमीफाइनल तक पहुंचे थे लेकिन आप हार गए। 12 में भी आप इसी तरह निकले, 14 में भी आपके साथ यही हुआ। फिर जो है वो 16 में जो है वो एक वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी आप जलील हुए। ठीक है, फिर अभी लास्ट वाले में फिर बाबर की कैप्टनसी में आप जा रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया से आप वो मैच हारे। इससे मुझे एक और चीज़ भी याद आई है, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इसे देख लीजिएगा कि ये जो हमारे क्रिकेटर्स मीडिया में बैठ के जो बातें करते हैं ना, सबसे पहले आपको एक मैनेजर या सबसे पहले आपको एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट या एक जो है वो प्रॉपर ग्रूमिंग वाला बंदा, मुझे सही से उस चीज़ का नाम नहीं आ रहा, वो बंदा आपको बिठाना है इनके पास, इनको बिठा के बताना है कि भाई इन पब्लिक आप ये बात करते हो और ऑफ कैमरा आप ये बातें करते हो। मतलब बॉब्जी द किंग किंग कर लेगा, हम उसे बाबर बुलाते ही नहीं है। भाई कोहली के लिए तो ऐसी स्टेटमेंट कोई नहीं देता, कमेंटेटर्स बोलते हैं उसके लिए। वसीम अकरम को तो कभी उसके दोस्तों ने नहीं बोला कि वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसके टाइम के अंदर के वो किंग है। मतलब भाई आपने आप एक करंट टीम में हो, आप रिटायर्ड प्लेयर नहीं हो। आप सोचो वो एक वीडियो में आप पॉडकास्ट में बैठ गए और आपने बोल दिया जी किंग कर लेगा बॉब्जी को, उसके बाद से बेइज्जती हो रही है। उससे पहले रिजवान भाई ने बोला जो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, अल्लाह उनको जलील कर रहा है, उसके बाद से आप किसी टूर्नामेंट में आपकी इज्जत ही नहीं रही भाई। तो आपके प्लेयर्स में पहली बात तो ये कि अभी आपके क्रिकेटर्स में वो एबिलिटी नहीं है कि वो उस लेवल पे आ जाएंगे वो फिक्सिंग करें। ठीक है, कि वो फिक्सिंग से मैच हार जाए या वो जानबूझ के मैच हार जाए, कंस्पिरेसी हो जाए। भाई आप एक रिटायर्ड प्लेयर्स को आप खिला रहे हो, एक ऐसे प्लेयर को खिला रहे हो जिसने मुल्क को इज्जत ही नहीं दी, जिसको बोला गया भाई जाओ, आपके ऑफिस के अंदर कोई आपका बॉस बोलता है जाके ये असेसमेंट है ये करो, आपने रेजिग्नेशन दे दिया, फिर आप क्यों वापस उसी बॉस के पास जाओगे या वो बॉस आपको क्यों बुलाएगा उसके लिए? इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली लीग्स की वजह से, ठीक है, और आपने उसी इमाद वसीम को खिलाया और उसने क्या कर लिया इंडिया के खिलाफ? वो ताबिश हाशमी के शो पे बैठ के अग्रेशन, इंटेंट और ये खेलना वो खेलना, ऐसे शॉट मारना वैसे शॉट मारना, ये करना वो करना। उसको इंडिया के खिलाफ खुद को क्या हुआ जब 30 रन चाहिए थे,
जब 40 रन चाहिए थे, खुद को क्या हुआ, खुद क्यों नहीं वो छक्के मार पाया, या खुद क्यों नहीं वो उठा के ऊपर से सर्कल, इनर सर्कल से या मिड विकेट पे, मिड ऑन पे, मिड ऑफ पे शॉट क्यों नहीं, उससे तो बॉल भी टच नहीं हो रही थी। मतलब उससे अच्छा तो नसीम शाह खेल गया। ठीक है, आमिर की बात की जाए तो आमिर के सुपर ओवर को हटा के आमिर डिड वेरी गुड इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने बहुत अच्छा रोका सबको। बट इमाद वसीम वाज अ टोटल फेलियर। मतलब क्या, तो भाई इस कल्चर से बाहर आए कि हम टैलेंटेड हैं और हमारी ज़बान की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से, हमारे नाम की वजह से हमें जो है वो मौके नहीं मिलते। दुनिया में हर जगह ऐसा है। ठीक है, हर जगह पे आपको जो है वो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर जगह पे फेवरेटिज्म होता है, हर जगह पे गुड बुक्स बैड बुक्स होती हैं, हर जगह पे आपको नेपोटिज्म मिलेगा, हर जगह पे जो है वो आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगी। कामयाब लोग इन्हीं चीज़ों से निकल के जो है वो अपने आप को प्रूफ करते हैं, अपने वक्त का इंतज़ार करते हैं, सब्र और शुक्र से काम करते हैं। तो ये एक लेसन है कि भाई ये कल्चर अपने बच्चों में ना आने दें। हमारी जनरेशन में था, हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन में था। आप अपने बच्चों में ये चीज़ ना डालें कि जी हम ये हैं तो इस वजह से हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं। उनको ये चीज़ सिखाएं कि भाई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, अपना खुद का रास्ता बनाओ, अपनी चीज़ें स्ट्रगल करके करो। सोशल मीडिया के दौर ने हम लोगों को खोखला कर दिया, हम हर चीज़ में क्विक रिजल्ट्स ढूंढते हैं, हम हर चीज़ में क्विक प्लेजर ढूंढते हैं। तो हर चीज़ में क्विक नहीं होती, हर चीज़ सब्र करना पड़ता है, वक्त लगता है। ज़िंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं होती, ज़िंदगी जो है वो 10 एपिसोड का सीज़न नहीं होता। किसी ने नहीं कहा कि आप अपने 40s में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप अपने 45 में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको किसी ने गलती से कोई फिल्म दिखा दी है कि 30 साल की उम्र में आपके पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और आप वरना डिप्रेशन में चले जाओ या इस तरह से। ये सारी बातों से बाहर निकले, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, और इस टीम से ही जो है वो इबरत हासिल कर लें कि जब आप किसी का हक मारते हो, जब आप गलत चीज़ों में गलत डिसीजंस लेते हो, गलत लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते हो, और जब आप गलत मेरिट पे चीज़ें करवाते हो, तो आपको जिल्लत ही मिलती है। चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो। आप अगर अपने साथ यस मैन्स को रख लोगे और अपने साथ आप अपनी तारीफ करने वालों को ही सिर्फ रखोगे और क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त लाकाबिले बर्दाश्त कर दोगे, और उसको यही कहोगे कि भाई मेरे जो अपने हैं वही मेरी तारीफें कर रहे हैं, तो मुझे जो मेरी बुराई कर रहे हैं उनसे क्या लेना देना। आपको उनको साबित करना होता है भाई, उनको नहीं तो खुद को साबित करो ना कि उनके पास जवाब ही ना बचे आपकी बुराई करने के लिए। तो बस ये कुछ बातें थी जो दिमाग में थी, तो आप लोगों से कर ली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगी, नहीं आई तो कमेंट्स में बताएं। और एक सवाल बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप किसे ब्लेम करते हो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मैं पूरे सिस्टम को ब्लेम करता हूँ कि जो पाकिस्तान की हालत है ना, वो पूरे सिस्टम की वजह से है। हम एक मुर्दार कौम बन चुके हैं। हमारी मुल्क के अंदर ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना ही सियासत का कोई सर पाँव है। ठीक है, आपके पॉलिटिशियंस का, ना आपके एजुकेशन का कोई सर पाँव है, ना आपके हेल्थ सेक्टर का कोई सर पाँव है। वैसे तो पूरा निज़ाम ही अल्लाह चला रहा है, बेशक इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन आपके मुल्क को और मुल्क के आम आदमी को जो है ना, वो हर इदारे ने अल्लाह वास्ते छोड़ दिए। वो हर जगह से डिप्रेस है। तो बहुत मुश्किल वक्त है, शुक्र और सब्र से गुजारें और मेहनत करें। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, और अल्लाह हमेशा बेहतर करना चाहता है, बंदा नहीं करता। मेरी एक अपनी सोच ही है, बंदा खुद कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको बेहतर नहीं करना चाहता। तो बस ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ, और ये एक कमबैक एपिसोड था। कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंटली जो है वो चीज़ों पे वीडियोस बनाऊँ। एक सीरीज़ सोची हुई है, स्टूडेंट सीरीज़ के नाम से सीरीज़ है, कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग जो है वो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।